हे माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन सीखेंगे, जिसके लिए अलग से मैंने फंदे डाल दिए। यहाँ पे देखिए, जिस स्टिच को छोड़कर आपको जो फंदे डालने हैं, दो फंदे दो फंदे दो फंदे करते हुए जाना है और आखिर में आपको आखिर वाले स्टिच लेना होगा। यहाँ पर सिलाई पर मैंने 16 फंदे डिज़ाइन के और दोनों किनारों वाले एज स्टिच टोटल 18 फंदे डाले। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एज स्टिच को मैं सीधा बुन लूँगी, क्योंकि बेस रो नहीं बनाई है यहाँ पर मैंने। आप बेस रो या बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद रिपीट करेंगे। रिपीट पैटर्न। एज स्टिच को मैंने सीधा बुन लिया, उसके बाद पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, इसी तरह से सीधा बुनते हुए पहली सिलाई सीधी तरफ से सीधे फंदों के साथ कंप्लीट करेंगे। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, लेडीज स्वेटर, मफलर, सॉक्स, कैप, फ्रॉक, श्रग, बच्चों की कार्डिगन, स्वेटर, सॉक्स, जेंट्स स्वेटर, जेंट्स हाफ स्वेटर, जेंट्स कार्डिगन में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। पहले सिलाई सीधी तरफ से सीधे फंदों के साथ बनाकर कंप्लीट कर दी है और आखिर वाला एज स्टिच भी सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से पहली सिलाई सीधी तरफ से बनाकर हमारी पूरी हो गई है। उल्टी तरफ से डिज़ाइन को घुमाएंगे और उल्टी तरफ से पहला फंदा जो हमारा बिना बुना रहेगा, उसके बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हुए पहला फंदा उल्टा, दूसरा भी उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा। इसी तरह से हमने उल्टा बुनते हुए सेकंड रो उल्टी तरफ से, यानी कि सेकंड सिलाई उल्टी तरफ से उल्टे फंदों के साथ बनाकर पूरी कर देनी है। इसी तरह से हमने जो है पूरे फंदे, जितने भी हमने फंदे डाले हैं, उसे हमने उल्टे फंदों के साथ बनाकर कंप्लीट कर देना है। रो नंबर 2 है उल्टी तरफ से और सभी फंदे उल्टे बना दिए हैं। एज स्टिच को भी हमने यहाँ पर उल्टा बुन लेना। इस तरह से हमारी रो नंबर 2 भी उल्टी तरफ से बनकर कंप्लीट हो गई। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन की और देखिए इतना सा हमारा डिज़ाइन बना है। अब चलिए तीसरी सिलाई बनाएंगे सीधी तरफ से। तीसरी सिलाई है एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, दो फंदों का डिज़ाइन है। तो देखिए, एक और ये दो फंदे हमने नीडल पर रख लेने हैं, राइट नीडल पर, और पीछे की साइड से हमने दोनों फंदों का एक बना देना है सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे एक साथ नीडल पर रखेंगे, पीछे की तरफ से 2 का एक बनाएंगे। पूरी सिलाई में हमें इसी तरह से 2 फंदे लेने हैं और पीछे की साइड से दोनों फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है। 3 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। फिर से एक और ये दो फंदे नीडल पर एक साथ रखते हुए हमने पीछे की तरफ से 2 का एक बनाना है। आपको जो है नीडल देखिए इस तरह से आगे की तरफ से नहीं इंसर्ट करनी है, इस तरह से नहीं करेंगे इंसर्ट। पीछे की साइड से हमने नीडल को डालना है और पीछे की साइड से ही हमने इसे सीधा बुनना है और बुनते हुए हमने सीधे फंदों के साथ 2 का एक बना देना है। पीछे की साइड से नीडल इंसर्ट करते हुए थोड़ा लूज़ कर देंगे अगर आपको टाइट लग रहे हैं फंदे, और फिर आपने पीछे की साइड से 2 फंदों का एक बना देना है। इस तरह से लूज़ कर दीजिए पहले फंदों को और उसके बाद पीछे की साइड से दोनों फंदों का एक बना देना है सीधा बुनते हुए। तीसरी सिलाई है सीधी तरफ से और तीसरी सिलाई में 2 का एक बनाएंगे पीछे की तरफ से और एज स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। इस तरह से तीसरी सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। चौथी सिलाई की तरफ आएंगे। एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद धागा बाहर की तरफ घुमाते हुए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए 2 फंदे थे हमारे, हमने एक फंदा इसमें डिक्रीज़ कर दिया था। अब हमने फंदों को इंक्रीज़ करना है। क्या करेंगे, सीधा फंदा सीधा, ये फंदा सीधा बुनेंगे जो हमारा फंदा है। अब देखिए जो ये लूप दिखाई दे रहा है, इसे हमने नीडल पर रखते हुए हमने इसे भी हमने फंदे के रूप में सीधा बुन लेना है। जो फंदा इसे सीधा ही बुनेंगे और जो लूप है इसे हमने उठा देना है और फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर से फंदा सीधा बुनेंगे। चौथी सिलाई है उल्टी तरफ से और सीधा बुनते हुए हमने जाना है। एक फंदा सीधा और इसके बाद हमने फंदे के रूप में, क्योंकि हमारे फंदे कम हो गए हैं, तो इसे हमने लूप को उठाना है और फंदे को सीधा बुनते हुए जाना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे, लूप को उठाएंगे और इसे भी सीधा बुनेंगे। फिर से फंदा सीधा बुनेंगे और अब देखिए लूप को उठाएंगे और फंदे के रूप में इसे हमने सीधा बुनते हुए जाना है। आखिर से पहले भी देखिए फंदा सीधा, उसके बाद फिर से हमने लूप उठाना है। एज स्टिच से पहले भी हमने लूप उठाना है और इसे हमने सीधा बुन लेना है और धागा अपनी तरफ घुमाएंगे और एज स्टिच को उल्टा बुनेंगे, क्योंकि उल्टी तरफ से है तो एज स्टिच को हमने हर बार उल्टी तरफ से सीधा उल्टा बुन लेना है।
तो देखिए 4 सिलाई हमारे डिज़ाइन की बन गई। इतना सा डिज़ाइन बनकर आया है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ इस डिज़ाइन को। एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद पहली सिलाई जो सीधी तरफ से रहेगी, सीधी फंदों के साथ ही बनाएंगे। सभी फंदे सीधी तरफ से सीधे सीधे बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, बिगिनर फ्रेंडली डिज़ाइन है। जिन लोगों को सीधा और उल्टा बनाना आता है वो भी इस डिज़ाइन को आसानी से अपने प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, खास कर मफलर और श्रग पे तो बहुत ही सुंदर लुक देता है। और डिज़ाइन किसी भी कलर की वूल पे अप्लाई कीजिए, बहुत ही सुंदर लुक देता है। तो देखिए इस तरह से पहली सिलाई मैं रिपीट करके आपको बता रही हूँ, जो कि सीधे फंदों के साथ रहेगी सीधी तरफ से, और आखिर में आखिर वाला एज स्टिच भी सीधा बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो की तरफ आएंगे उल्टी तरफ। यहाँ पे एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हुए सेकंड रो जो दूसरी सिलाई रहेगी उल्टी तरफ से उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट कर देंगे। रो नंबर 2 है उल्टी तरफ से, और सभी फंदे जो हमने उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर देने हैं। रिपीट पैटर्न है, सेकंड रो रिपीट करके बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। और जो आखिर वाला किनारे वाला फंदा रहेगा इसे भी हमने यहाँ पर उल्टा बुन लेना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है उल्टी तरफ से। अब रो नंबर 3 की तरफ आएंगे, रो नंबर तीसरी सिलाई की तरफ आएंगे। यहाँ पे देखिए एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद दो फंदों को पीछे की साइड से दो का एक बनाते हुए जाएंगे। पूरी सिलाई में इसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है। पीछे की साइड से हमने दो फंदों को एक साथ नीडल पर रखते हुए दो का एक बनाएंगे। राइट नीडल से हमने लेफ्ट नीडल पे जो फंदे हैं उसे हमने पीछे की साइड से, आप देखिए इस तरह से भी इसे लूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े टाइट लग रहे हैं फंदे तो थोड़ा लूज़ कर लीजिए, और पीछे की साइड से ही आपको जो सिलाई है उसे इंसर्ट करना है, यानी कि सिलाई को डालना है। और उसके बाद आपको इन फंदों को दो का एक बनाते हुए जाना है पूरी सिलाई में। पीछे की साइड से नीडल इंसर्ट करेंगे, सिलाई को डालेंगे और सीधा बुनते दो का एक बनाएंगे। आखिर में भी इसी तरह से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से 3 सिलाई हमारे डिज़ाइन की रिपीट वाली कंप्लीट हो गई है। चौथी सिलाई है, रिपीट पैटर्न है, और आखिरी सिलाई है। एज स्टिच को स्लिप करने के बाद धागा बाहर की तरफ घुमाते हुए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद लूप को उठाएंगे और इसे हमने सिलाई पर रखते हुए सीधा बुन लेना है। दो फंदे हो गए, फिर से एक फंदा सीधा और लूप उठाएंगे और इसे भी सीधा बुन लेंगे। फिर से फंदा सीधा बुनेंगे, इसके बाद लूप उठाएंगे और इसे भी हमने सीधा बुन लेना है। फिर से फंदा सीधा बुनेंगे, और फंदे कम है इसलिए हमने लूप उठाना है और इसे हमने सीधा बुन लेना है, क्योंकि हमने थर्ड रो में जो है फंदे घटाए थे और अब हमने चौथी सिलाई में फंदों को बढ़ाना है। तो एक फंदा जो सीधा है उसे सीधा ही बुने, जो फंदा है उसे सीधा बुनेंगे उल्टी तरफ से, और जो लूप है उसे भी सीधा बुनेंगे। रो के आखिर में भी इसी तरह से फंदा उठाएंगे, यानी कि लूप उठाएंगे और उसे सीधा बुनेंगे, फंदे को सीधा बुनेंगे। इससे पहले देखिए एज स्टिच से पहले भी हमने लूप को उठाना है और इसे भी हमने सीधा बुन लेना है। अब धागा अपनी तरफ घुमाएंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए 4 सिलाई मैंने रिपीट करके आपको बता दी है, और 4 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है। टोटल मैंने आपको यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बताई है। तो देखिए इतना सा डिज़ाइन हमारा बनकर आया। अगर आप इसे ज़्यादा फंदों पे बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हर हर महादेव।